हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएमपी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। बहुत सारे लोगों ने अपर में बाई किया हुआ है, अब उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा। यस, एबेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। इस कंपनी के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि यह कंपनी आपको किस तरीके से आगे ले जा सकती है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर लेवल हम देखें 2018 का और अभी का अगर लेवल देखें तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। अगर हम 2018 के लेवल से यहाँ पे कैलकुलेट करें तो देखिए आपको ऑलमोस्ट लॉस हो रहा है यहाँ पे। अगर 2018 से अभी तक टाइम जो देखेंगे 4 साल हो चुके हैं और उसमें भी आपको लॉस हो रहा है तो आप बहुत ही बड़ा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन डेप्रिसिएशन सब कुछ अगर कैलकुलेट कर लिया जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉस में होगे। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ है, यहाँ पे बाई किया हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो स्टॉक की प्राइस है ये 15 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 4 तारीख को यहाँ पे स्प्लिट हुआ था। फेस वैल्यू पहले 2 रुपये चल रही थी, फिर उसके बाद 1 रुपये कर दी गई थी, यानी कि अगर आप स्टॉक का प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 33 रुपीज़ के पास में देखने को मिलेगा, 32 रुपीज़ और कुछ पैसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे उस लेवल से कितना ज़्यादा ये नीचे गिर चुका है और ये कंपनी में क्या आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप ये कंपनी में फंस रहे हो। ये कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देगी, क्योंकि ये कंपनी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर रही है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या फिर जो जिनका अगर आप देखोगे फ्यूचर अच्छा है, उन कंपनियों को बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ता है कि क्या ये आने वाले टाइम में परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। एबेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। मैंने आपको बार बार बताया हुआ था इस टाइम पे कि मार्च 2022 के बाद यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं वो लगातार कम हो रहे थे, और जून 2022 यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ पे आप देखोगे प्रमोटर का जो परसेंटेज है कितना कम हो चुका था, 43% से 15%। अब ये प्रमोटर आप सोचोगे 15% है, तो इसमें अभी देखिए प्रमोटर्स जो हैं अभी इसमें 15% हो सकता है कि ये कंपनी के ही कोई हो, कंपनी का डायरेक्टर चेयरमैन कोई भी हो सकता है। तो प्रमोटर के पास आप देखोगे 15.2% यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। फिर आप देखोगे FII फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला था हमें दिसंबर 2020 के पास में, लेकिन फिर यहाँ पे इसी रेंज में ये चलता रहा। दिसंबर 2021 में ये गिरा, फिर मार्च 2022 में और ज़्यादा गिरा, और अब तो हो गया है इनका जीरो, यानी कि इनको कंपनी में कोई भी प्रोग्रेशन देखने को नहीं मिल रही है। यहीं पे हम बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की तो ये भी कम होते जा रहे हैं, हालांकि इनका परसेंटेज तो ना के बराबर है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पब्लिक ही इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे मार्च 2022 के बाद अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा हुआ है, 84.58% यहाँ पे पब्लिक ने शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट किया हुआ है। अगर यहीं पर मैं आपको ये वाला डेटा दिखा दूँ, एक बार आप ये देखिए कि मार्च 2022 में यहाँ पे थी जो कंपनी आप देखोगे यहाँ पे थी। मैंने बार बार टोका कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अगर ये हाई को अपने नहीं तोड़ती तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन लगातार लोगों ने इन्वेस्ट किया और परसेंटेज को इस तरीके से आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, और फिर ये स्टॉक जो है नीचे ही गिरता चला आया है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें, थोड़े से हम यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट वगैरह की बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि कंपनी में आपको क्या करना चाहिए। अगर सेल्स हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे जो सेल्स हैं ये भी कम हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट आपको 6 लाख का अंतर इसमें देखने को मिलेगा। एक्सपेंसेस में भी आपको ऑलमोस्ट 5 लाख का अंतर देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये माइनस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 23 लाख रुपए का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में है, तो नेट प्रॉफिट प्लस में कैसे चला गया? ये इसलिए चला गया क्योंकि अदर इनकम जो आप देखोगे कंपनी के पास, ये जो अदर इनकम है ये है 45 लाख की, तो 45 लाख की अदर इनकम की वजह से ये चला गया है प्रॉफिट में 23 लाख में। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट में है, एक्चुअल में प्रॉफिट में है, बहुत अच्छा पैसा बना रही है, इसका ये मतलब नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कंपनी का अच्छा होता है तो माना जाता है कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। यहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें बैलेंस शीट वगैरह, तो आप यहाँ पे देखोगे शेयर कैपिटल जो है 61.93 करोड़ का है, 18.43 करोड़ के रिजर्व्स हैं, कंपनी की बोरोइंग है 5.65 करोड़ की, और टोटल लाइबिलिटीज़ अगर आप देखोगे तो 125 करोड़ रुपए की आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पे टोटल एसेट देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट आप देखोगे लाइबिलिटीज़ और एसेट एक ही फिगर में आपको देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे ये तो देखिए हमने सारी चीज़ें एवेक्सिया लाइफ केयर क्या करती है ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, तो ये तो अब आपको जानना नहीं होगा। हालांकि अगर आप शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के तो सबसे पहले काम यही होता है कि आप उस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानें। तो अब हम कंपनी में क्या कर सकते हैं, देखिए लगातार कंपनी एक गिर कर कहाँ पहुँच चुकी है आप भी देख रहे हैं। अगर एक दिन की बात करें, देखिए कुछ इस तरीके से अब इसका फिगर देखने को आपको मिलेगा। चार्ट पैटर्न जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। पैसों में ऊपर नीचे ये होता है। एक टाइम था जब ये रुपयों में ऊपर नीचे होता था। देखिए इस टाइम पे इसने हाई दिखाया था। अब लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे इसने थोड़ा सा हाई दिखाया तो लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अभी बहुत ऊपर जाएगा। हर बार यही होता है। मैंने कई बार बताया, कई लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, कई लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। एक लेवल होता है कंपनी के, उसको ब्रेक करना चाहिए, तब आपको इसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ जब होगी कंपनी के स्टॉक में तो वो ऑलमोस्ट भागेगा। अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। अगर ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर देती है तो ये और ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर, देखिए कोई भी कंपनी मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट नीचे नहीं आती, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बैक में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए अगर डायरेक्ट कंपनी आ जाएगी तो फिर तो कितना सिंपल हो गया स्टॉक मार्केट। जो कंपनी रेड फिगर बना दिया वो सीधे नीचे ही जाएगी। ऐसा नहीं होता है। कंपनी हमेशा जिगजैग मूवमेंट करते हुए नीचे या ऊपर जाती है। अगर ये कंपनी ऊपर भी जाती तो जिगजैग करते ही जाती। अगर आप यहाँ पे नहीं भी खरीदते तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट मिलते जहाँ पे आप खरीद सकते थे, बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता था। लेकिन आपसे इंतज़ार नहीं होता है, जहाँ भी आपको मूवमेंट मिला आपने वहाँ पे खरीद लिया। तो फिलहाल देखिए मैं यही कहूँगा इस कंपनी के बारे में कि अगर आपका रुपया फंसा हुआ है तो अब आप या तो इंतजार कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। मिलने वाला आपको कुछ है नहीं। एक बात समझिए, अगर आपने इसमें 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं 2 साल पहले 4 साल पहले और अभी भी आपके उसमें 5 लाख रुपए ही हैं और या फिर आप नेगेटिव में चले गए, यहाँ पे 4 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो आप इनको कुछ नहीं कर रहे हो। कंपनी को रुपए दिए हुए हो कि हमारे रुपयों को यूटिलाइज कर लो जैसे कर पाओ, क्योंकि हमारे पास रुपया बहुत है। देखिए मेन चीज़ आप देखिए, अगर 3 साल में 4 साल में आपके रुपयों की वही है अमाउंट जो है आपका वही है कंपनी के स्टॉक मार्केट में डालने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं कंपनी में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपके पास, आप सोचो कि आपका 4 लाख रुपया बचा हुआ है, यहाँ पे 4 लाख है, अगर ये ऊपर जाएगा कभी तो 5 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, ये तो सियोरिटी है। लेकिन ये सियोरिटी है क्या कि कंपनी का स्टॉक ऊपर ही जाएगा? क्या ये सियोरिटी है कि अगर आप दूसरे स्टॉक में डाल दोगे तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा? अच्छे स्टॉक बहुत सारे हैं मार्केट में, अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करोगे, मान लीजिए कोई, अगर आप ब्लू स्टॉक की भी बात करो, अगर उसमें 5 लाख रुपए लगा दोगे 1 साल पहले, अगर 1 साल पहले की बात करें 5 लाख रुपए लगा देते तो ब्लू स्टॉक भी इतने ज़्यादा भागते हैं कि आपके 5 लाख के 7 लाख रुपए हो गए होते 1 साल में। लेकिन वहीं पे ऐसी जो कंपनीज होती हैं जो कि 5 लाख रुपए को 4 साल बाद भी आपको 5 लाख का ही फिगर दिखाएंगी। तो इस कंपनी में अगर आपका रुपया लगाया हुआ है तो मैं यही कहूँगा, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो और उस रुपए को निकाल के किसी अच्छी सी कंपनी में लगा दीजिए। जो कंपनी आपको, अगर आपको इस कंपनी के बारे में जानना हो कि हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो कि आने वाले टाइम में हमें अच्छी देखने को मिलेंगी, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल तो आपको यही करना है। एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड में आप इंतजार मत कीजिए, मेरे हिसाब से तो आप निकल जाइए। इसमें रुपया रखे रहने से कुछ नहीं होने वाला। आने वाले अगर 1-2 साल में भी ये यहीं रही तो आप ऑलमोस्ट लॉस में ही जाने वाले हो। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अगर आपको आज के दिन अगर 5 लाख रुपया है इस कंपनी के स्टॉक में, रुपए लगाने के बाद 5 लाख रुपए सो रहे हैं, और अगर 1-2 साल बाद भी ये 5 लाख रुपए ही रहते हैं, फिगर तो सेम है लेकिन फिर भी आप लॉस में रहोगे। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो समझ गए होगे। सो मेरा बस यही कहना है कि आप चाहो तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, किसी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छे से सिक्योर कीजिए। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो अच्छी से अच्छी कंपनी आपको ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।